हेलो एवरीवन। वेलकम टू गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। हॉर्टिकल्चर की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपना टॉपिक नंबर सेकंड हो जाएगा और वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कौन सी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अपनी सब्जेक्ट हो जाएगी HORT होटी 221, सॉरी होटी 211। ठीक है। सब्जेक्ट का नाम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ये आपके सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। और बेच कौन सा है? तो बेच है एग्रीकल्चर सारथी 2025 बेच, थर्ड सेमेस्टर से संभालिए। ठीक है, इतना क्लियर। आज का अपना टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक। कौन सा है? इम्पोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक, इम्पोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक। ये क्या है? आपका टॉपिक है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रूट स्टॉक क्या होता है। ठीक है, रूट स्टॉक की अपन बात करते हैं। रूट स्टॉक हिंदी में बात करते हैं मूल ग्रंथ। देखिए, रूट स्टॉक जब अपन कलम वगैरह लगाते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, बडिंग करते हैं, तो उसमें देखिए कि जो पौधा होता है वो होता है कि एक तो नॉर्मल पौधा होता है और एक अपन उसमें कटिंग वगैरह कर देते हैं। तो जो जमीन के अंदर पौधा होता है जिसके ऊपर दूसरी शाखा लाकर अपन लगाते हैं, तो जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पौधा है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मूल ग्रंथ बोलते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है और एक ये कोई पौधा है। ठीक है। अब मैं इसमें करना चाहता हूँ, कलम लगाना चाहता हूँ। ठीक, अगर मैं इसमें कलम लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? एक तो मैं वी आकार का या किसी भी आकार का चीरा लगा दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे चीरा लगा दिया। एक चीज में क्या करूंगा, इसकी ये कोई टहनी है, मान लो ये पौधा है, इसकी ये कोई टहनी है। मैं इस टहनी को यहाँ से काटूंगा और यहाँ से काट के, और ये वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला भाग बच गया, इसको लाके यहाँ पे लगा। तो इसकी नीचे वाला भाग है ये वाला, इसे अपन क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक बोलते हैं। सही। और जो ऊपर वाला ये वाला भाग था जिसको अपन ने यहाँ पे अटैच किया है पौधे के, ये क्या कहलाता है? ये साइन कहलाता है। ठीक है, शांकुर शाखा कहलाती है। ठीक है, क्लियर। तो मूल ग्रंथ क्या होता है? मूल ग्रंथ पौधे का या कलम आधारित पौधे का, या ग्राफ्टिंग अपन कुछ भी बोल सकते हैं, आधारित पौधे का नीचे का वह भाग होता है जिसे सुधारने के लिए एक नई शाखा या शांकुर शाखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मूल ग्रंथ, मूल जड़, यानी कि जिसमें जड़ें पाई जाती है, नीचे वाला भाग। ठीक है, ये क्या कहला जाएगा? ये आपके रूट स्टॉक कहलाएगा। राइट। अब अपन बात करते हैं कि इस रूट स्टॉक का क्या क्या इंपोर्टेंस है। तो जैसे ही अगर अपन रूट स्टॉक, ये अपना रूट स्टॉक था, इसमें साइन यानी कि शांकुर शाखा लेके आएंगे अपन, तो ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है इस पौधे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा, रोग प्रतिरोधकता पैदा करना। ठीक है। सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है। अब ये प्लांट है, तो इसके अंदर अगर अपन, ये नीचे का मूल ग्रंथ हो गया, दूसरी शाखा लाकर लगा दी है, ये लो दूसरी शाखा लग गई, तो ये क्या करेगा? इस पूरे प्लांट को रोग प्रतिरोधक बनाएगा। क्योंकि नया पौधा है, ये दूसरे पौधे की है और ये दूसरे पौधे की है, ये उच्च गुणवत्ता वाली है। जो हमेशा शांकुर होती है वो उच्च गुणवत्ता वाली होती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये उच्च गुणवत्ता वाली शांकुर है मेरे पास में, मैं लाके इसको और मूल ग्रंथ पे लगा दिया। ठीक है, तो पूरे पौधे को ये क्या करेगी? रोग प्रतिरोधक बनाएगी। सबसे पहली चीज क्लियर। सेकंड है कि ये पर्यावरण के लिए उसको अनुकूल बनाती है। पर्यावरण के लिए क्या बनाती है? अनुकूल बनाती है। ये जो रूट स्टॉक होता है, नीचे का जो भाग होता है पौधे का, जड़ क्षेत्र वाला, वो क्या करता है? नई जो शाखा अपन लेके आते हैं, तो उसको पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाता है। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके, अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके और अच्छी तरीके से ये बढ़ सके। थर्ड है कि मृदा के लिए अनुकूल बनाता है। मृदा के लिए अनुकूलता, मृदा के लिए अनुकूलता मतलब
ये अपन ने साइन शाखा लाके लगाई थी शाम को। अब ये पौधा हो गया पूरा। अब इस पौधे के अंदर अपन क्या करेंगे कि मान लीजिए ये पहले का कोई मर्दा है, इसमें नीचे लगी हुई है, ये अपना मूल ग्रंथ है। ये मूल ग्रंथ क्या करेगा, पूरे पौधे के अंदर सप्लाई करेगा, किनकी, सेलुलोज की, पानी की, सबकी सप्लाई करेगा, पोषक तत्व वगैरह की। तो ये इसको क्या करेगा, मर्दा के लिए अनुकूल बना देगा कि ये ऊपर वाला भी पार्ट है वो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके, नीचे वाला खुद है ही। ठीक है, तो मर्दा के लिए अनुकूलता। नेक्स्ट है ज्यादा उत्पादन, ज्यादा और लगातार उत्पादन, ज्यादा और लगातार उत्पादन। ठीक है, अगर अपन बीज वाले पौधे हैं उनकी तुलना, अगर अपन कलम लगाए हुए पौधे, ग्राफ्टिंग बडिंग से जो तैयार किए गए पौधे हैं, व्यावसायिक प्रवर्धन के द्वारा जो, या वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा जो अपन प्रोपोगेशन करते हैं या प्रवर्धन करते हैं, तो वो वाले पौधे क्या होते हैं, ज्यादा उत्पादन देते हैं। इनकी बजाय अपन नॉर्मल जो बीज बीज से यानी कि बीजू पौधा हो गया, उनके अगर प्रोपोगेशन करके और कोई भी प्लांटिंग वगैरह लगाते हैं, उनमें उपज कम प्राप्त होगी। और जबकि ये जो अपन कलम लगाकर करते हैं, साइन और रूट स्टॉक दोनों के माध्यम से, तो रूट स्टॉक क्या करता है, ज्यादा और लगातार उत्पादन उस पौधे से प्राप्त करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल्दी पककर तैयार हो जाता है। रूट स्टॉक के माध्यम से वो जल्दी पककर तैयार हो जाता है। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो, अपने खुद के मन से भी लिख सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि जल्दी पक के तैयार हो गया, और ऐसे ही स्थायी हो जाता है वो। शांकुर को क्या करता है, स्थायी करता है। रूट स्टॉक क्या करता है, शांकुर को जगह देता है। अगर रूट स्टॉक ही नहीं होगी तो साइन किस काम की, ये स्पेस तो आके लगेगी। ठीक है, दोनों को अपन बांध देंगे मोस घास से। रूट स्टॉक को साइन घास, साइन को किससे बांधते हैं, मोस घास से बांधते हैं, ये भी याद रखना। कौन सी घास आती है, मोस घास। मोस घास से दोनों को बांध के और स्प्रे वगैरह अपन कर देते हैं। तो ये था आपका छोटा सा एक टॉपिक, इंपोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक, जो कि आज कंप्लीट होता है। इतना ही था, लगभग 10 से 5 मिनट अपन को पढ़ाते हुए ये स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले एंड हो गया। ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट थे कि रोग प्रतिरोधकता दर्शाता है, पर्यावरण के लिए अनुकूलता बनाता है, मृदा के लिए अनुकूलता बनाता है, ज्यादा और लगातार उत्पादन देता है, जल्दी से पककर तैयार हो जाता है, स्थायी होता है, सांगुर को स्थायी करने में हेल्प करता है। रूट स्टॉक क्या होता है मैंने बता दिया, या नीचे वाला जो जड़ वाला क्षेत्र होता है, ये होता है आपका रूट स्टॉक। साइन होता है दूसरे पौधे की उच्च गुणवत्ता वाली शाखा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके टॉपिक नंबर 3 के साथ में, 3 जुलाई। ठीक है, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखें, वीडियो को लाइक करके और अपने सभी दोस्तों के पास में जरूर से शेयर करें। ठीक है।